कि इस्तिखारा जो है ये कैसे करना चाहिए। आप किसी काम के बारे में यह जहन रखते हैं कि करूं या ना करूं, या ये दो काम है और इन दो कामों में से कौन सा करूं, तो 2 रकते पढ़े। 2 रकते पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद दुआ इस्तिखारा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगीरु बिइल्मिक व अस्तक़दिरु बिकुदरतिक। अगर आपको ये दुआ नहीं आती तो इसका जो तर्जमा है वो पढ़ ले और उसका मफहूम अल्लाह के सामने अर्ज करे, या अल्लाह मैं इस काम में तुझसे भलाई का तालिब हूं, अगर बेहतर है तो मुकद्दर कर दे और अगर बुरा है तो मुझे इससे फेर दे और इस काम को मुझसे फेर। ये इस्तिखारा करने का आसान तरीका है। हाथों हाथ इस्तिखारा भी बिदअत है। कोई मौलवी पैसे लेकर इस्तिखारा करे ये भी बिदअत है। 1111 रुपए, 2121 रुपए, 3333 रुपए, कुल्लुहुम फराडुन। सवाल है, शर्ट या कमीज के बाजू, शलवार या पैंट का कपड़ा फोल्ड करना कैसा है, इसके बारे में बता दें। प्यारे भाई, पहली बात तो यह है कि ड्रेस पैंट पहने, टाइट फिटनेस ना पैंट पहने। आजकल ये पजामे लड़के डालना शुरू हो गए हैं, वो भी पैंट की तरह तंग होता है, तो तंग लिबास ममनू है, वो सलवार कमीज हो या पैंट शर्ट हो। दूसरी बात है कि जो बंदा मुस्तकिल पैंट इस्तेमाल करता है उसकी पैंट टखनों से ऊपर तक होनी चाहिए, वहां से कटी हो। और अगर कभी उसने बड़ी पैंट पहन ली है तो दौराने नमाज वो जो पैंट है उसको फोल्ड करके टखने नंगे करे। दौराने नमाज कपड़ा फोल्ड करना ममनू है, लेकिन टखना नंगा रखना इसके अहकाम ज्यादा हैं और सख्त हैं और कड़े, लिहाजा वो अपनी पैंट इसको फोल्ड करे। सवाल है कि मरने के फौरन बाद हिसाबो किताब शुरू हो जाता है। जी हां, मरने के बाद जब मुर्दा को दफन कर दिया जाता है तो नकीरैन आते हैं और उससे सवाल करते हैं, मन रब्बू का, मन नबीयू का, माँ दीनू का। और अजाब कब्र हक है, और अजाब कब्र दुनिया वाली कब्र के अंदर होता है, खा उसके अंदर 100 मुर्दे दफन हो, खा उसका नामो निशान मिट जाए, खा वो मट्टी जो है वो किसी भी सूरत में चली जाए, डी शेप हो जाए, जहां भी इंसान के जर्रात है, अजाब का ताल्लुक दुनियावी बदन और रूह दोनों के साथ है, नजर आए ना आए। दुनिया के अंदर कुफार, अंग्रेज और हिंदू और मुख्तलिफ जो लोग हैं मुल्हिदीन, कब्रें बनाकर उनके अंदर कैमरे लगाते हैं और जिंदा अपने आप को दरगोर कर लेते हैं और कहते हैं जी यहां पर तो कोई अजाब नहीं। अब देखें, दुनिया में आने से पहले आलम अरवा की कैफियत इंसान महसूस नहीं कर सकता, इसी तरह जो कैफियत मरने के बाद होंगी वो जिंदा बंदे को कैसे हासिल हो सकती है। बंदा कहे मैं जिंदा भी रहूं और मैं जन्नत में भी चला जाऊं, भाई मरना है तो फिर तूने जन्नत में जाना है या किसी बदबख्त ने जहन्नम में जाना है। तो जिन चीजों का ताल्लुक मौत के बाद के साथ है, जिंदगी में वो चीजें जो है वो इंसान को नजर नहीं आती।